और अब वो खबर जहां सवाल हुआ कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। न बच्चों ने सही जवाब दिया, न उस गलत जवाब को सुनकर सवाल पूछने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने गलती सुधारी, बल्कि ऐसी बात कह दी जिससे खबरदार करता नया सवाल आ गया। एक तरफ हनुमान जी, जिनकी कथा पूरे भारतवर्ष ने पढ़ी है, सुनी है कि किस तरह एक बार भूख लगने पर हनुमान जी सूर्य को ही लाल रंग का फल समझकर निगलने के लिए बढ़ चले, और दूसरी तरफ यूरी गागरिन 1961 में अंतरिक्ष जाने वाले पहले इंसान। आपसे आपके बच्चे के लिए कोई पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कौन था, विश्वास है कि आप यूरी गागरिन ही अपने बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे और पढ़ाएंगे। संभव है कि साथ में कथा हनुमान जी की भी बताएं, लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन, तो आपका जवाब यूरी गागरिन ही होगा। लेकिन देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के पास अलग ज्ञान है। इतना अलग कि नेशनल स्पेस डे पर हिमाचल प्रदेश में ऊना के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों के सामने पहले ये सवाल किया, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? अनुराग ठाकुर के सवाल पर सामने बैठे बच्चों के बीच से जवाब आया, नील आर्मस्ट्रांग। इसके बाद जिन सांसद जी और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर को ये कहकर सुधार करना चाहिए था कि नहीं बच्चों, नील आर्मस्ट्रांग तो 1969 में चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले पहले यात्री हैं। असली जवाब यूरी गागरिन है। लेकिन सांसद जी ने बच्चों को सही जवाब बताने की जगह नया पाठ पढ़ा दिया। मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। मुझे लगता है हनुमान जी थे कहते हुए जितनी लंबी सांस अनुराग ठाकुर ने पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों के सामने खींची, उसने यह सवाल भी उतनी ही तेजी से बाहर निकाला कि जिस देश में अंतरिक्ष तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला का लखनऊ पहुंचने पर बच्चे एस्ट्रोनॉट जैसा वेश रखकर स्वागत करते हैं, जब देश के बच्चे वैज्ञानिक सोच विकसित करके अंतरिक्ष तक की अपनी समझ को बढ़ाने में जुटे हुए हैं, तब क्या अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं को स्कूल के भीतर, वो भी नेशनल स्पेस डे के दिन, ये कहना कि अंतरिक्ष में सबसे पहले हनुमान जी गए, सही है? क्या अनुराग ठाकुर ने पौराणिक कथा को इतिहास बताकर बच्चों को गलत जानकारी नहीं दी? क्योंकि हनुमान जी को पहला अंतरिक्ष यात्री बताकर अनुराग ठाकुर दलील भी देते हैं, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। शायद वहां मौजूद प्रिंसिपल टीचर के मन में सवाल आया होगा कि सांसद जी ऐसा काम मत करिए। भारत का बच्चा धर्म और संस्कृति पर गर्व करता है, लेकिन कम से कम ये तो मत सिखाने लगिए कि जिसका जवाब बच्चे अगर किसी परीक्षा में लिख दें तो 0 नंबर मिलेगा। लेकिन अनुराग ठाकुर इतने पर भी नहीं रुकते। मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके अध्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की ओर भी अगर हम मिलकर देखें तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसी के बाद लोग मीम बनाने लगे, विपक्षी सांसद सवाल उठाने लगे। डीएमके की सांसद कनिमोझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, सवाल उठाया, लिखा कि अनुराग ठाकुर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, संविधान में निहित वैज्ञानिक सोच की भावना का अपमान कर रहे हैं। इन्हीं मूर्खताओं की वजह से, और अनुराग ठाकुर को उस समय तुरंत कहना चाहिए साइंस इज ए साइंस, तो वो बच्चे पढ़ के क्या करेंगे? वो बच्चे पढ़ करके टपोरी और गपोरी बनेंगे। उन बच्चों को तुरंत, और जो सांसद जो है उनको तुरंत रोकना चाहिए था, जिम्मेदारी पद पर है। साइंटिफिक टेम्परामेंट के बगैर क्या देश आगे जा सकता है? पौराणिक कथा, धार्मिक कथा का विषय अलग है, चैप्टर अलग है, उसकी परीक्षा अलग हो सकती है। अगर उसी के साथ अनुराग ठाकुर जैसे नेता बच्चों को विज्ञान भी मिलाकर पढ़ाएंगे तो बच्चे न विज्ञान के रहेंगे, न धर्म और संस्कृति के।